अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। कल से एक खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान ने रेकोटिक केस के ऊपर फाइन को बाईपास कर लिया है और प्रिज्यूमेबली इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। रेकोटिक क्या है? क्या उसमें वाकई सोना है? और ये फाइन का क्या चक्कर है? आइए जानते हैं रेकोटिक की कहानी। रेकोटिक एक जगह का नाम है जो चागई डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है और ये कयास किया जाता है कि दुनिया की 5वें सबसे बड़े कॉपर और गोल्ड रिजर्व्स यहाँ पर मौजूद हैं। 1993 में एक अमेरिकी कंपनी BHP मिनरल इंटरमीडिएट एक्सप्लोरेशन INC ने बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट का नाम था चागे हिल एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, जिसके तहत ये कंपनी इस एरिया को एक्सप्लोर करेगी और एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स का 75:25 का स्टेक डिवीजन होगा, जिसमें से 75% BHP के पास जाएगा जबकि 25% बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी BDA के पास। उस वक्त तक इस जगह के गोल्ड माइन होने का कोई सबूत नहीं था, अलबत्ता नेचुरल रिसोर्सेज की रिचनेस का इंडिया 1978 में ही दिया जा चुका था, इसीलिए ये एक एक्सप्लोरेशन वेंचर था। कहानी आगे कुछ इस तरह बढ़ती है कि सन 2000 में BHP कुछ माली तंगी और कुछ रुसवाई के बाद पाकिस्तान से विड्रॉ कर गई और उसने अपने ऑपरेशन राइट्स एक छोटी सब्सिडरी कंपनी मिनकॉर रिसोर्सेज को सेल कर दिया। तभी सन 2000 में 1993 की CHEJVA एग्रीमेंट को रेटिफाई किया गया और उसको बलूचिस्तान हुकूमत के साथ एक मुनज़्ज़म कागजी सूरत में साइन कर दिया गया। साथ ही साथ ये भी तय पाया कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट से मीडिएशन तलब की जाएगी। 2006 में टैथियन कॉपर कंपनी नामी एक कंपनी ने मिनकॉर रिसोर्सेज को एक्वायर कर लिया। टैथियन कॉपर कंपनी यानी TCC एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है जो कनाडा की बैरेक गोल्ड कंपनी और चिले की PLC एंटाफोगास्टा के बीच में एक 50-50 जॉइंट वेंचर है। तो अब TCC को 2007 में माइन डेवलपमेंट राइट्स मिल गए और उन्होंने माइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसी दौरान बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई जिसके मुताबिक TCC ने कोड़ियों के भाव गोल्ड माइन खरीदने के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत दी थी, जिसकी वजह से चेजुआ अब इलीगल है। 2006 में यह अपील बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी। साल 2009-10 में एक सीनियर जर्नलिस्ट की जानिब से यह केस मंजर आम पर लाया गया जिसमें इस माइन में मौजूद ज़खायर की मालियत $260 बिलियन के बराबर बताई गई। यहाँ ये बात याद रहे कि इस बात का आज भी कोई साइंटिफिक प्रूफ मौजूद नहीं है कि रेकोटिक में मौजूद ज़खायर की असल मालियत क्या है। खैर, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस नई खबर को अपनी ज़ाती ज़मीन पर एक हमला गर्दानते हुए 1993 की चेजुआ को रिवोक कर दिया। साथ ही ये ज़खायर खुद निकालने के लिए डॉक्टर समर मुबारकमंद की लीडरशिप में एक कंपनी सेटअप कर दी गई। यहाँ ये बात याद रहे कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ना ही मेटल माइनिंग और ना ही मेटल रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजीज मौजूद थी और TCC का प्लान ये था कि इस मेटल को पाकिस्तान से सिर्फ एक्सट्रैक्ट करके पाकिस्तान से बाहर कनाडा, चिले और ऑस्ट्रेलिया में रिफाइन करके आलमी मंडी में बेच कर इस पर प्रॉफिट बनाया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के 10 साल एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स $104 बिलियन के करीब थे। उधर TCC जो माइन डेवलपमेंट की बैंकेबल फीजिबिलिटी तैयार कर चुकी थी और करोड़ों रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में झोंकने के बाद जब बलूचिस्तान गवर्नमेंट से माइनिंग का लाइसेंस मांगने गई तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया। इस पर बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली गई। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी जज बैठा जिसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस गुलजार अहमद शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला रिवर्ट करके बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हक में सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक BHP की जानिब से साइन करदा ओरिजिनल डील BDA और बाद में सन 2000 में बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस और अंडरहैंडेड कंडीशंस के तहत साइन की गई थी। चूंकि इन एग्रीमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी थी, इसीलिए ये एग्रीमेंट्स वॉइड करार दे दी गई और TCC को माइनिंग लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। और एक और बात, TCC ऑस्ट्रेलिया में इनकॉर्पोरेटेड है, यानी ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 1998 के अंडर प्रोटेक्टेड है। BIT ऑस्ट्रेलिया और चेजुआ के टर्म्स के अंडर TCC ने वर्ल्ड बैंक के ICSID में भी पिटीशन फाइल कर दी। साथ ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी केस प्रोसीड हुआ। ICSID का फैसला TCC के हक में आया और चूंकि एग्रीमेंट टर्म्स के मुताबिक ICSID के फैसले को बाकी कोर्ट्स के फैसले के ऊपर प्रेसिडेंस हासिल है, इसीलिए पाकिस्तान को ये मानना पड़ा। 2020 में ICSID की जानिब से पाकिस्तान को $6 बिलियन डैमेजेस में पे करने को कहा गया। ये अमाउंट पहले $11 बिलियन के करीब कैलकुलेट की गई थी और ये वो डैमेजेस थे जो पाकिस्तान ने TCC को लाइसेंस ना देकर कॉज किए थे। खैर, नेगोशिएशंस के बाद अमाउंट तो कम कर दी गई लेकिन अवाम में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। यानी ना सिर्फ पाकिस्तान अपनी GDP का 2% डैमेजेस फाइन के तौर पर दे देता बल्कि उसको माइन के 75% स्टेक से भी हाथ धोना पड़ता। ICSID का फैसला TCC के हक में 2017 में आया जबकि पाकिस्तान ने 2015 में ही मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना को माइनिंग और एक्सप्लोरेशन की लीज दे दी थी। 2019 में ये वाला लाइसेंस भी सस्पेंड करना पड़ा। खैर, इस $6 बिलियन की पेनल्टी को फॉरगो करने का एक यही तरीका था कि TCC के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया जाता और यही किया गया। आज से कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने बैरेक गोल्ड कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर चिले की एंटाफोगास्टा कंपनी को बाय आउट करने का फैसला किया है।
इसमें बैरेक गोल्ड का भी फायदा है, जिसको इनिशियल 37.5 की जगह अब 50% मिलेगा, क्योंकि टीसीसी, बैरेक गोल्ड और एंटाफगास्टा के बीच में एक 50-50 वेंचर था। बलूचिस्तान को वही 25% मिलेगा जो उसको पहले मिलना था, जबकि बाकी का 25% पाकिस्तान की ही 3 SOEs ओवर द टाइम एंटाफगास्टा से खरीद लेंगी। ये डील यकीनन फाइन देने से तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो क्या वाकई उतनी बेहतर डील है जितना बताया जा रहा है? आखिरकार मिला अभी भी टेक्निकली 25% ही है और बाकी का खरीदना है। बलोच ऑपोजिशंस ने पिछले 10 साल में इस मामले को लेकर बहुत सियासत की। उनका मेन पॉइंट ये था कि बलोचों की ज़मीन से निकलने वाली चीज़ पर बलूचिस्तान के लोगों का ही हक है, जो कि दुरुस्त बात है। हुकूमतों को, फॉरेन कोर्ट्स को और महज हर किसी को बुरा भला कहा गया। बलूचिस्तान की आवाम को मुश्तइल किया गया, लेकिन कसूर आखिर किसका था? BHP का, TCC का, 1993 में BDA का, या 2000 में बलूचिस्तान गवर्नमेंट का? अगर मुझसे पूछें तो डील शेडी ज़रूर थी, खास तौर पर जब एक माइनिंग कंपनी 75% स्टेक ले, लेकिन फिर भी BDA को भी माइनिंग में इन्वेस्ट करना हो तो डील की कोई तुक नहीं बनती। विच रेजेस द क्वेश्चन कि ये डील किसने साइन की। दूसरी बात यह कि BDA यानी बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास मिनरल लाइसेंसेज इशू करने की या डील साइन करने की अथॉरिटी आमतौर पर नहीं होती, लेकिन चूंकि उस वक्त एक केयर टेकर गवर्नमेंट पाकिस्तान में मौजूद थी, इसीलिए इसको जाने दिया गया। तो उस वक्त BDA का चेयरमैन कौन था? सन 2000 में बलूचिस्तान के मिनिस्टर्स कौन थे जिन्होंने इन टर्म्स पर अपनी इतनी कीमती ज़मीन देने की हामी भरी? लेकिन शायद उनका भी इतना कसूर नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक ये गोल्ड माइन डिक्लेयर नहीं की गई थी। अलबत्ता कोई भी हुकूमत इसको अपनी जीत करार दे या कोई भी अपोजिशन इसको हुकूमत की हार करार दे, हकीकत यही है कि पाकिस्तान अपनी ही ज़मीन का 25% खरीदने के लिए अगले 10 सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करेगा, जिसका वैल्यू एडेड प्रॉफिट शायद तब भी पाकिस्तान के पास ना आ सके, क्योंकि रिफाइनिंग का नई डील में भी कोई खास जिक्र या कंडीशंस नहीं है। खैर, हुकूमत के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से 8000 से ज़्यादा नौकरियां क्रिएट होंगी और इस डिस्ट्रिक्ट की हालत बदल जाएगी, जो कि एक खुशाइंद बात है। अलबत्ता इस सब के मुजरिम ना पकड़े जा सके हैं ना पकड़े जा सकेंगे, जिन्होंने शायद कुछ पैसों के बदले अपने ही सूबे के खजाने का सौदा कर लिया। इस केस और इस एपिसोड के हवाले से आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट्स में आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।